जय काल भैरव। आज हम आपको काल भैरव से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काल भैरव को ऐसे ही नहीं उज्जैन का सेनापति कहा जाता है और काशी के कोतवाल बोला जाता है। यह वीडियो आपके पास ऐसे ही नहीं आया है। यह वीडियो तब तक आपके पास नहीं आ सकता है ना आप काल भैरव का संदेश सुन सकते हैं जब तक काल भैरव का खुद आदेश ना आ जाए। अगर काल भैरव का आदेश आ गया है कि आप तक उनकी बातें पहुंचे तो अवश्य आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। इसको स्किप मत करना, गलती भी मत करना, क्योंकि काल भैरव से जुड़ी हुई चीजें आपको जो आज मैं बताने जा रहा हूं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपके जीवन काल में भी ऐसी सत्य घटनाएं हो चुकी हैं और हुई भी होंगी और होती भी हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखें बंद किए रहते हैं। काल भैरव की जय बोलिए। और आज मैं आपको काल भैरव से जुड़ी हुई कुछ ऐसे मंत्र, कुछ एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे अगर आपने इसको 5 मिनट भी बजाकर छोड़ दिया तो आपके घर से नकारात्मक वस्तुएं निकल जाएंगी और सकारात्मक चीजें आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। काल भैरव, कालों के काल, महाकाल। भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं काल भैरव से जुड़ी हुई सत्य घटनाएं। काल भैरव में भक्तों कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा घमंड आ गया था तो भगवान शिव ने अपना एक रौद्र रूप प्रकट किया था, जो कि काल भैरव के रूप में यानी अष्टकाल भैरव में प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया और वह सर काशी में प्रवाह किया गया, जिससे उनको ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था वह पाप से मुक्त हो गए और उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया गया। कहा जाता है जो काल भैरव की पूजा काशी में करता है उसको कभी अकाल मृत्यु नहीं आ सकता। वह जो भी व्यक्ति काशी में काल भैरव की पूजा अर्चना और साधना करता है उसे सीधा स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, यानी कि उसे जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, काशी के कोतवाल और उज्जैन नगरी के सेनापति कहते हैं उज्जैन नगरी में जब भी आप जाते हैं और जब तक आप काल भैरव की अनुमति नहीं लेते तब तक आप उज्जैन में जो भी पूजा अर्चना करते हैं वह आपको फलित नहीं होता है। उज्जैन नगरी में काल भैरव जी को मदिरा क्यों चढ़ाई जाती है, इसकी भी एक बहुत पुरानी कहावत है। कहते हैं कि उज्जैन नगरी में मदिरा इसलिए काल भैरव जी को पिलाई जाती है जिससे आपके सभी नकारात्मक चीजें, आपके शरीर से नकारात्मक वस्तुएं निकल जाएं और आप सकारात्मक की तरफ आए और आपका हर जीवन धन्य हो जाए। जिस प्रकार से आप एक नए वस्त्र को धारण करते हैं और पुराने वस्त्र को फेंक देते हैं, उसी प्रकार से आपके जीवन से सभी बुरी आत्माएं और सभी बुरी चीजें निकल जाती हैं और आप सकारात्मक चीजों की तरफ बढ़ोतरी करते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। यह बातें ऐसे ही नहीं बताई जा रही हैं, यह बातें इसलिए बताई जा रही हैं जिससे आपके जीवन में सकारात्मक चीजों का प्रवेश हो सके। यह वीडियो स्किप मत करना भक्तों, यह वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि काल भैरव जी की जो भी आज आराधना करता है और पूजा करता है उसे सर्वप्रथम काल भैरव जी की तरफ से उसको हर प्रकार से मदद मिलती है। भक्तों, आज रात्रि से आपके दिन पलटने वाले हैं। कहते हैं ना कि अब दुख दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। उसी प्रकार से काल भैरव जी का आज आपको रात में स्वप्न जरूर आएगा और जिससे कि आपके ऊपर जो भी कुछ किया गया है, तंत्र मंत्र, काला जादू, काला साया, काला टोटका या किसी भी प्रकार का वाद्य मंत्रों से आपको बाधा गया है, जिससे कि आपके ऊपर से धन की हानि हो रही है। आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से आपको अब धन की कभी परेशानी नहीं होगी, दुश्मनों का अंत हो जाएगा और साथ ही साथ जिन लोगों ने आपके ऊपर काला जादू या काला साया, टोटका, तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी भी प्रकार का शमशानी भूमि से किया हुआ कोई भी उग्र रूप किया गया हो, वह सब आज आपके ऊपर से उतर जाएगा, क्योंकि काल भैरव जी आज आपको स्वयं
स्वप्न देने वाले हैं और आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। अब आपके दुखों के दिन बीत गए हैं, अब आपके सुखों के दिन प्राप्त हो रहे हैं। काल भैरव जी का यह जो बीज मंत्र आपको देने जा रहा हूं, जो ऐसा मंत्र जिससे कि आपकी सभी समस्याएं, सभी ग्रह दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। चाहे वह पितृदोष हो, चाहे वह ग्रह दोष हो, चाहे शनि का दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, या बुध, शुक्र या बृहस्पति या कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, किसी भी प्रकार का ग्रह अगर आपका जीवन काल में आपकी कुंडली में खराब चल रहा है, तो इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बजाकर छोड़ देना और इसे स्वयं अपने कानों के बीच में लाके सुनना, अपनी इसकी ध्वनि सुनना। तुम्हारे ऊपर से सारा कुछ जितना भी कुछ किया कराया है और जितने भी ग्रह तुम्हारे खराब चल रहे हैं, वो सारे ग्रह तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि काल भैरव जी को अगर आपने दिल से याद कर लिया तो बड़े से बड़ा दुश्मन जो आपके सामने आपकी हत्या करने के सामने भी खड़ा हो कि आज मैं आपकी हत्या कर दूंगा, तो भी वह आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी आपको लगता होगा कि आप चल रहे हैं और आपको पीछे से कोई पकड़ रहा है, लेकिन भक्तों, यह जो आपके साथ घटित हो रहा है ऐसे ही नहीं घटित हो रहा है। आपके ऊपर काला जादू या काला तंत्र मंत्र टोटका किया गया है, जिसकी वजह से आपको यह भय लग रहा है। वह भय जो लग रहा है, अब वह भय आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आज रात्रि से आपको काल भैरव जी की कृपा प्राप्त होने वाली है। आपके ऊपर से जो कुछ भी किया गया है वह सब उतरने वाला है। काल भैरव जी का एक ऐसा यह दिव्य मंत्र है जिसको सुनते ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं कि इस कलयुग में काल भैरव जी की जिसने आराधना कर ली, वह समझिए कि शिव की आराधना कर ली, क्योंकि शिव और महाकाल और काल भैरव एक ही हैं। चाहे हनुमान जी कह लीजिए, वो भी एक ही हैं। काल भैरव जी को अधिकतर तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका वाले ही पूजते हैं, लेकिन अगर काल भैरव को अगर साधारण व्यक्ति भी दिल से याद करता है तो उसके ऊपर कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका या काला साया या किसी भी प्रकार का तांत्रिक क्रियाओं से जो वो लोग ग्रसित रहते हैं, वह उससे मुक्ति पा लेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। काल भैरव जी की जो कथाएं हैं ऐसे ही नहीं है, एक सत्य कथाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक कहावत है कि जो व्यक्ति काल भैरव जी की पूजा करता है वह सदैव सुख की प्राप्ति करता है। आज आपको एक सत्य घटना बता रहा हूं कि एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था, वह बहुत ही गरीब था। उसके ऊपर इतना ज्यादा लोगों ने तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका किया था कि वह बहुत ही ज्यादा निर्धन हो चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था। और अचानक वह काल भैरव जी के मंदिर पहुंच जाता है और मंदिर पहुंच करके वह काल भैरव जी की शरण में जाके गिर जाता है और वह उठता ही नहीं है। उसका दिन प्रतिदिन का यही एक कार्य होता है और वहीं से उसके जीवन व्यापन भी चलता है। अचानक एक दिन उसको इतनी बड़ी लॉटरी लग जाती है जिससे वह अरबोपति बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे ही मिल गया। उसने काल भैरव जी से क्षमा मांगी, उसके काल भैरव जी से दुआ किया कि हे काल भैरव जी, मेरे ऊपर जितनी भी कष्ट है उनको दूर कीजिए। काल भैरव जी ने उसके ऊपर से जितना भी कष्ट था, तांत्रिक क्रियाएं थी, वह सारी क्रियाओं को मुक्त कर दिया और उसको फिर से राजा बना दिया। वह एक आज राजा की तरह जिंदगी जी रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से जी रहा है। आज उसके ऊपर हर धन संपदा सारी चीजें प्राप्त हो चुकी हैं और वह काल भैरव जी की भक्ति में इतना लीन है आज भी कि वह सिर्फ काल भैरव जी की भक्ति करता है। भक्तों, आज मैं वह काल भैरव से जुड़ा हुआ एक ऐसा मंत्र आपको देने जा रहा हूं जिस मंत्र को जपते ही आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो वह मंत्र क्या है? बड़े ही ध्यान से अपनी आंखों को बंद करके, त्रिनेत्र को देखते हुए, अपनी आंखों को बंद करके, कानों को बड़े आराम से सुनते हुए इस मंत्र को सुनिए और आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। वह मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम काल कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम
कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम
कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्। ओम कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात्।